जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। 10 मिनट शो बाय डीएस सर आ चुका है और इस शो के अंदर हम लोग थ्योरी, एमसीक्यू और ट्रिक्स, इन तीन मेथड के थ्रू हम अब जीएस के अंदर एक क्रांति लेकर आएंगे। इसके अंदर मैं सारे सब्जेक्ट कवर कर रहा हूं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो जीएस का, इवन कंप्लीटिंग एवरी टॉपिक इन 10 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर कितना ही खूंखार टॉपिक है उसको खत्म किया जाएगा। चलो भाई जल्दी शुरू करते हैं। आज का टॉपिक आपके जनगणना। जनगणना का टॉपिक करना है, बेहतरीन टॉपिक, क्वेश्चन आने की ज्यादा से ज्यादा संभावना। इस टॉपिक को दो फ्रेमवर्क में बांटा है। आज की क्लास के अंदर इस टॉपिक के हम करेंगे थ्योरेटिकल पार्ट, क्योंकि थ्योरी भी जरूरी है, और दूसरा इसका एक जो पार्ट आएगा सेकंड, उसके अंदर करेंगे हम एमसीक्यू। 10 मिनट के अंदर मैं ट्राई करूंगा सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आप लोग से डिस्कस किया जाए। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ये रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल चैनल पर और जीएसवी डीएस सर दोनों पर मिलेगी। तो बेफिक्र होकर सेशन को देखें, मजा लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि सेशन कैसा लगा। चलिए भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जनगणना होती क्या है। अगर मैं जनगणना के बारे में बात करता हूं तो सिंपल सी बात समझ लेना, 10 साल का डाटा मेरे पास जो है जनसंख्या को लेकर, उसको ही हम सेंसस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि सेंसस का जो एविडेंस है, ऐसा नहीं कि आज ही हमको पता चला, हमें रोमन एम्पायर से इसके बारे में पता चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एविडेंसेस कहां से मिले। पॉइंट नंबर 2, अगर हम बात करते हैं मुगल एम्पायर के टाइम पे जनगणना के बारे में मेंशन है, खतरनाक सवाल, कहां पे मेंशन है, आयने अकबरी, ये यहां पर लिखा गया किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा। बेहतरीन सवाल। हमें सेंसस के बारे में मायो और रिपन के अलावा कोई नाम याद नहीं। हम कहते हैं मुगल सल्तनत के दौरान सबसे पहले जनगणना के बारे में चर्चा आयने अकबरी के अंदर है, और इसको किसने लिखा है, अबुल फजल ने लिया। दूसरी बात, पहला जनगणना की जब हम बात करते हैं तो इसको स्वीडन में किया गया था 1749 के अंदर। एक एक क्लियर सवाल। पहला सवाल, जनगणना 10 साल की बात, रोमन एम्पायर में सबसे पहली चीज। पॉइंट नंबर 2, हमने जनगणना के बारे में सबसे पहले मुगल एम्पायर में आयने अकबरी में पढ़ा। तीसरा पॉइंट हमने क्या कर दिया, सबसे पहले सेंसस जनगणना जो है स्वीडन में 1749 के अंदर। एक एक लाइन, एक एक सवाल, इधर आइएगा। अगर हम बात करते हैं डेसिनियल यानी दशकीय जनगणना, यहां पे क्या सवाल था, सिर्फ पहली जनगणना है, लेकिन अगर मैं 10 साल वाली जनगणना के बारे में बात करता हूं तो अमेरिका के अंदर 1790 में। दूसरा सवाल, सर 1749, अमेरिका के अंदर सर 1790। प्लीज फोकस, जिन पॉइंट पे मैं बात बोलूंगा। उसके बाद जनगणना इंग्लैंड के अंदर स्टार्ट होती है 1800 से लेकर 1801 के दौरान, क्योंकि हम इन्हीं के अंडर में थे ना, ये मायो रिपन। तो हमें यहां पे भी जानना जरूरी है कि भाई अंग्रेजी हुकूमत के यहां पे सबसे पहले जनगणना कब शुरू हुई। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम बात करते हैं जनगणना के बारे में, इंग्लैंड में शुरू होती है, और हमारे यहां आते आते ध्यान रखिएगा, सबसे पहले एक नाम याद रखिए, जेम्स प्रिंसेप। पहला नाम जेम्स प्रिंसेप ने कहां पर, इलाहाबाद के अंदर 1824 में, और बनारस के अंदर 1827 से 28 तक। मायो रिपन से पहले जेम्स प्रिंसेप याद करना है। दूसरा सवाल, अगर मैं बात करता हूं पहला कंप्लीट जनगणना, यही आपके पेपर का सवाल है, पहली कंप्लीट, देखो यहां पे जनगणना हुई लोकल एरिया के अंदर, इलाहाबाद के अंदर होगी, बनारस के अंदर होगी, लेकिन पहली कंप्लीट जनगणना की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहली कंप्लीट जनगणना जो है ढाका के अंदर हुई थी, और किसके अंडर में, हेनरी वोल्टर के अंडर में 1830 के अंदर। 3 पॉइंट, इलाहाबाद पहला, बनारस दूसरा, और तीसरा पॉइंट ढाका हो गया। जेम्स प्रिंसेप पहला था, हेनरी वोल्टर दूसरा हो गया। प्लीज रिमेंबर 1830, और यहां पे क्या बोला, 1824 में शुरू हुआ। इससे पहले क्या बोल दिया, स्वीडन पढ़ा था, अमेरिका पढ़ा था, इंग्लैंड पढ़ा था। कब कब शुरू हुआ हमने देखे, मुगल एम्पायर में कब शुरू हुआ। ये सारी बातें दिमाग में रखोगे, ये वाला पॉइंट हुआ। अब आगे आइएगा, अगर हम आप कहते हैं कि पहला नॉन साइक्रोनस जो जनगणना है वो कब, तो भाई ये क्वेश्चन आपका घिसा पिटा सवाल है, 1872 मायो के टाइम पे। लेकिन अगर मैं कहूं कि पहली रेगुलर जनगणना, तो रेगुलर जनगणना के बारे में बात करूं 17 फरवरी 1881 के अंदर रिपन। ये 17 फरवरी याद रखोगे, हो सकता है अगले पेपर में डेट ही पूछेगा। पहली जनगणना 1881 में रेगुलर शुरू हुई थी, कौन सी तारीख को, 17 फरवरी को। तो एक बार रिकॉल करते हैं मेरे भाई, और इसका ना प्लीज पीडीएफ बहुत अच्छे से पढ़िएगा, एक एक चीज बहुत जरूरी है। हमने क्या क्या बोल दिया, सबसे पहला आयने अकबरी वाला पॉइंट, स्वीडन वाला पॉइंट। दूसरा मैंने क्या बोला, अमेरिका और इंग्लैंड वाला पॉइंट। तीसरा हमने क्या बोला, जेम्स प्रिंसेप इलाहाबाद बनारस, हेनरी वोल्टर ढाका। और लास्ट पॉइंट हम कहां पे आ गए, सर हम आ गए मायो पे 72 में, और रेगुलर में हमारा 1881 में। अब आगे आ जाओ, पहला सेंसस कमिश्नर जो है WC पॉल्डन, आपको याद रखना है, तगड़ा सवाल। पहला सेंसस कमिश्नर कौन बना, WC पॉल्डन, आपको याद रखना है। और पहली इंडिपेंडेंट जनगणना जो है 1951 के अंदर हुई। वीडियो सुनते सुनते आंसर करना। सेंसस 2011,
भारत के अंदर कौन से नंबर की सेंसस है आजादी के बाद वाली, कमेंट अभी कर दो। उसके बाद जब हम बात करते हैं सेंसस कमिश्नर के बारे में, श्री MWN येट्स और RA गोपाल स्वामी, आपको याद रखना है आजादी के बाद का जो हमें सेंसस कमिश्नर दिखाई देता है। एक नंबर का तगड़ा सवाल, एक नंबर का तगड़ा सवाल। पहला सवाल WC हमने देख लिया, दूसरा सवाल है श्री MWN और गोपाल स्वामी, आजादी के बाद वाला है, ये पहली जनगणना वाला है, दिमाग में सेट रखना। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं। इसके बाद हम ये बात करते हैं करंट स्टेटस की बात करते हैं, यही तो हम बात कर रहे थे। आजादी के बाद 7वीं है, ओवरऑल में 15वीं है। आजादी के बाद कौन सी है, 7वें नंबर पे आएगी, ओवरऑल में 15वें नंबर पे आएगी, आपको ध्यान रखना है। जनगणना 2011 की बात कर रहा हूं, आगे आ जाइएगा। किस मंत्रालय के अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में काम करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ गृह मंत्रालय के अंडर में काम करेगी, ध्यान रखिएगा। अगर मैं सब्जेक्ट के बारे में बात करता हूं, यूनियन लिस्ट के अंदर मेंशन है और ये 7वीं अनुसूची के अंदर आएगी। यूनियन लिस्ट के अंदर 7वीं अनुसूची मुझे याद रखना है। अगर मैं बात करता हूं गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट किस आर्टिकल के अंदर इसका टेक ओवर करेगी, भाई ध्यान रखेगी आर्टिकल नंबर 246 में। आज तक आपने जनगणना को जिस नजरिए से देखा, ये नजरिया पूरा बदल रहा है भाई। हमने सिर्फ आज तक मेल लिटरेसी फीमेल लिटरेसी पढ़ा है भाई। सवाल को देखो, सबसे पहले कौन सा मंत्रालय, होम अफेयर्स का, शेड्यूल 7वां, यूनियन यानी केंद्र की लिस्ट के अंडर में आता है और आर्टिकल नंबर 246 के अंडर में आता है। ठीक है मेरे भाई, आगे आ जाओ। अगर हम बात करते हैं पहला एक्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, भाई 1948 का सेंसस एक्ट आया था, यह लिखो, आज तक नहीं पढ़ा है। कौन सा आया था, 1948 का सेंसस एक्ट आया था, आजादी के बाद वाला। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो सेंसस की है, 1961 के बाद सेंसस का एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के बाद। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अलग डिपार्टमेंट सेंसस का किस साल के बाद बनाया गया, 1961 के बाद बनाया गया। किस मंत्रालय के अंडर में, होम मिनिस्ट्री के अंडर में। अगर हम बात करते हैं टॉप ऑफिसर के बारे में, नाम है रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर। सर ये क्वेश्चन आते हैं क्या पेपर में, CGL 2023 के पेपर में पूछा गया था, सेंसस का टॉप ऑफिसर कौन होता है, ये आप जाके देख सकते हैं। सेंसस का टॉप ऑफिसर कौन होता है, रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर। और 2011 में जो टॉप हमारा कमिश्नर है उनका नाम है डॉक्टर C चंद्रमौली, आपको याद रखना है। सवाल देख रहे हो, पोल्डन नाम याद है, MKW गोपाल स्वामी याद है। अब तीसरा नाम मैं याद करवा रहा हूं, 2011 जनगणना के टॉप कमिश्नर जो है जिनका नाम है C चंद्रमौली, और इन्हीं को रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ डाटा है, ये डाटा प्लीज PDF से जरूर पढ़िएगा, मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो 1901 के अंदर, अब पॉपुलेशन करोड़ में यहां पे डाटा हमारे सामने है। अगर हम बात करते हैं 1901 के अंदर 23.83 करोड़ की जनसंख्या है। 10 साल का डिफरेंस अगले साल से पता चलेगा। अगले साल जब सेंसस हुआ 1911 में, जनसंख्या बढ़कर 25.20 होगी, यानी जो 10 साल का करोड़ में डिफरेंस आया 1.63 आया, और जो परसेंटेज ग्रोथ देखने को मिला प्लस के 5.75। यह आपको याद क्यों करना है, क्योंकि एग्जाम में यहां सवाल दागेगा। कैसे दागेगा, 1991 के अंदर और 2001 के अंदर कितना अंतर आया, मुझे परसेंटेज में याद रखना है। अब बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा पे आओ, ठीक है। एग्जैक्ट डाटा एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले इंडिया बेसिकली यहां पर गांव के लोग ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो टोटल जो है कितने गांव, 6.4 लाख विलेजेस मुझे देखने को मिलते हैं। ये डाटा भी आपके एग्जाम में आ चुका है। अगर बहुत ज्यादा डिटेल में आएगा तो लास्ट के 930 याद रखना। आगे आ जाइएगा, वेयर इज 68.9% कंट्री की पॉपुलेशन गांव में रहती है। क्या ये परसेंटेज मुझे याद था, नहीं भाई, याद रखना है 68.9% लोग जो है स्टिल गांव में रहते हैं। हमारा देश जो है रूरल जनसंख्या के ऊपर ज्यादा बेस्ड है। सड़कों में भी ये था तो गांव की सड़कें सबसे ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है 23.8 करोड़ स्टार्टिंग में 1901 में, जिसकी इंक्रीज कितना हो गया 36.10 करोड़ इन 1951। आजादी के समय और 1901 जब पहला ट्रू सेंसस आने लगा था, अंतर कितना आया भाई, पूछा गया 23 करोड़ से 36 करोड़ हो गया। ये परसेंट या डिफरेंस जो है आपको याद रखना है। आगे आइएगा, नेक्स्ट हमने क्या बोला, 10 बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया की पॉपुलेशन कितना 12.3 करोड़ 50 साल में इंक्रीज हुई थी, जबकि 1951 से लेकर 2001 के अंदर जनसंख्या जो है 66.7 करोड़ इंक्रीज हुई है। भाई ये डाटा कहां से समझ में आएगा, जब तुम चीजों को समझोगे। हमने क्या बोला, जनसंख्या जो है 12.3 करोड़ इंक्रीज, वो 1901 से लेकर 1951 तक 50 सालों में 12.3 करोड़, क्योंकि हम अंग्रेजों के नीचे दबे हुए थे। लेकिन जब हम उनसे निकले, आजाद हुए 51 से लेकर 2001 के अंदर, हमने जनसंख्या को पुश कर दिया, 66.7 करोड़ जनसंख्या बढ़ी। ये परसेंटेज दिमाग में रखना है, ये परसेंटेज मुझे दिमाग में रखना है। आगे आ जाओ, अगर हम बात करते हैं 102.87 करोड़ जो है इन 2001 था, जिसका इंक्रीज जो है 121 करोड़ 2011 के अंदर हुआ। प्लीज रिमेंबर द डाटा,
प्लीज रिमेंबर द डाटा। नेक्स्ट आएगा, ठीक है, ये हमारी 45 डेज की मैराथन चल रही है भाई क्लास, फॉलो करो। आपको ढूंढना है जीएस बाय डीएस सर, रैंकर गुरुकुल मेन चैनल पर आपकी क्लासेस चल रही हैं, जिसके अंदर मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब करवा रहा हूं भाई, इन सब पे ध्यान दीजिएगा। आगे आ जाइएगा। अब भारत की जनसंख्या पॉपुलेशन वाइज, भारत की जनसंख्या पॉपुलेशन वाइज देखो भाई, ये हमारा जनगणना का पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है, ठीक है। इसी का पार्ट 2 जो है आपको इस वीडियो के जस्ट तुरंत बाद मिल जाएगा। 2 पार्ट के अंदर कर रहा हूं, 10-10 मिनट का वीडियो हम लोग रखते हैं। जनसंख्या कंप्लीट कैसे हमें पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सेकंड पार्ट के अंदर देखने को मिलेगा। फिर एक पार्ट में हम एमसीक्यू करवाएंगे, 2-3 पार्ट में, ताकि रिवीजन करना आसान हो जाए, ठीक है। जितना करवाए इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी मिल जाएगा। 10 मिनट शो है तो 10 ही मिनट रखेंगे इसको, ठीक है मेरे भाई। तो पहली वीडियो इतनी ही, सेकंड वीडियो आपको आज शाम को ही, जब ये वीडियो मिलेगी उसके अगर नेक्स्ट डे या उसी दिन दूसरा पार्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। जय हिंद।